स्वागत है दोस्तों। अगर आपको डर और मोहब्बत से भरी कहानियां पसंद हैं, तो आप सही जगह पर हैं। आज की कहानी में है दर्द, इंतजार और एक खौफनाक रहस्य जो अरमान और मीरा की अधूरी मोहब्बत से जुड़ा है। एक भूतिया लाइब्रेरी, बिछड़ी हुई आत्माएं और रहस्य सुलझाती एक बहादुर लड़की रिया। जानिए क्या रिया उन्हें हमेशा के लिए सुकून दिला पाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी। आप फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। एक था अरमान, एक बेकरार और बेमिसाल मोहब्बत करने वाला दिल, और एक थी मीरा, उसकी जिंदगी की रोशनी। दोनों की मुलाकात एक पुरानी लाइब्रेरी में हुई थी, जहां अरमान अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था और मीरा अपने मनपसंद उपन्यास ढूंढ रही थी। उनकी छोटी छोटी मुलाकातें, कुछ बातें और एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का सिलसिला धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गया। एक रात अरमान ने मीरा को लाइब्रेरी के पीछे वाले बगीचे में मिलने बुलाया। चांदनी रात थी, जैसे हर चीज उनकी खुशी में शामिल हो। अरमान ने दिल की बात कह दी और मीरा भी उसके जज्बात में बह गई। लेकिन जब मीरा वहां से जा रही थी, उसकी माँ ने उन्हें देख लिया। मीरा के घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उसकी माँ ने मीरा पर सख्त पाबंदियां लगा दी। मीरा अब न लाइब्रेरी जा सकती थी और न ही अरमान से मिल सकती थी। उसने अरमान को संदेश भेजना भी बंद कर दिया। अरमान हर रात उसी लाइब्रेरी के पीछे बगीचे में उसका इंतजार करता, पर मीरा कभी लौटकर नहीं आई। एक दिन अरमान ने अपने दोस्तों से सुना कि मीरा की शादी तय हो गई है। उसका दिल टूट गया और उसने अपनी हर उम्मीद उसी लाइब्रेरी में छोड़ दी। रात के अंधेरे में वह उसी बगीचे में गया जहां उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया था। वहां एक पुराने पेड़ के पास वह मीरा का इंतजार करते हुए आंसुओं में डूब गया और कुछ देर बाद वहां से चला गया। लेकिन कहते हैं कि उसी रात कुछ अजीब हुआ। मीरा अपने कमरे में थी जब उसने खिड़की के बाहर अरमान की परछाई देखी। उसने अरमान की प्यास भरी आंखें और उदास मुस्कान देखी। वह चीख चीख कर उसे पुकारने लगी, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अगले दिन मीरा को उसके कमरे में मरा हुआ पाया गया। आंखों में आंसू और हाथ में अरमान की लाइब्रेरी की तस्वीर थी। उस लाइब्रेरी और बगीचे में फिर किसी ने कदम नहीं रखा। लोगों का कहना है कि दोनों अब भी रात के सन्नाटे में एक दूसरे को ढूंढने आते हैं, और जो भी उनकी मोहब्बत की दास्तान को समझने की कोशिश करता है, उसकी जिंदगी भी उनकी तरह दर्द और उदासी से भर जाती है। आज भी चांदनी रात में अगर लाइब्रेरी के पीछे बगीचे में जाया जाए, तो अरमान और मीरा की आत्माओं की वो चीखें और दर्द महसूस होता है, जैसे वे अब तक एक दूसरे का इंतजार कर रहे हों। मीरा और अरमान की दर्द भरी मोहब्बत की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। सालों बाद उस लाइब्रेरी को फिर से खोलने का फैसला किया गया। लाइब्रेरी की मरम्मत शुरू हुई और कई सालों से बंद पड़े उस बगीचे में भी काम होने लगा। लेकिन काम करने वाले मजदूरों में से कुछ ने अजीब घटनाओं के बारे में शिकायत करनी शुरू कर दी। कहते हैं हर रात लाइब्रेरी के उस बगीचे में एक लड़के और लड़की की परछाई नजर आती। उनकी आंखों में अजीब सी खामोशी और दर्द होता, और वो दोनों एक दूसरे को छूने की कोशिश करते, पर हर बार जैसे एक अदृश्य दीवार उन्हें रोक देती। मजदूरों में से कई लोग डर के मारे काम छोड़कर भाग गए। एक रात उस लाइब्रेरी में काम कर रहे एक नौजवान आदित्य ने उस परछाई को अपने कैमरे में कैद करने की ठानी। आदित्य को ऐसी कहानियों में यकीन नहीं था और वह यह साबित करना चाहता था कि यह सब बस अफवाह है। रात के अंधेरे में उसने कैमरा सेट किया और इंतजार करने लगा। आधी रात के करीब उसे कुछ हलचल सुनाई दी। जब उसने कैमरे में देखा तो वह दंग रह गया। कैमरे में अरमान और मीरा की धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी, जो एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही उनके हाथ मिलते, एक जोरदार चीख गूंज उठती और वे दोनों गायब हो जाते। आदित्य ने डरते हुए कैमरा बंद किया और वहां से भागने लगा। लेकिन जब वह भागने की कोशिश कर रहा था, उसने महसूस किया कि कोई उसे पीछे से रोक रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से गुजरा और उसे एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आदित्य उस रात अपने घर वापस तो चला गया, लेकिन उसके बाद से वह अजीब हरकतें करने लगा। वह रातों में नींद में बड़बड़ाता और कहता, मीरा, अरमान। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई। कहते हैं कि उसकी आंखों में वही दर्द और खालीपन दिखाई देने लगा जो अरमान और मीरा की आंखों में था। कुछ महीनों बाद आदित्य उसी लाइब्रेरी के बगीचे में मृत पाया गया।
उसके बाद लोगों ने उस लाइब्रेरी को हमेशा के लिए बंद कर दिया और उस बगीचे को पत्थरों से ढक दिया गया। लेकिन आज भी जब चांदनी रात होती है और हवाएं गूंजती हैं, कहते हैं कि लाइब्रेरी के पास से गुजरने वाले लोग अरमान और मीरा की चीखें सुन सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो दोनों आज भी एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, पर मौत की जंजीरें उन्हें अलग कर देती हैं। इस कहानी को सुनकर कोई भी उस लाइब्रेरी के पास नहीं जाता। लोग कहते हैं कि ये मोहब्बत की नहीं, बल्कि दर्द और इंतजार की कहानी है जो कभी खत्म नहीं होगी। लाइब्रेरी और बगीचे के पत्थरों से दे जाने के कई साल बाद भी अरमान और मीरा की दास्तान वहीं रुकी नहीं थी। ये जगह अब वीरान हो चुकी थी, पर उनकी आत्माओं का दुख और इंतजार अब भी वहीं मौजूद था। कहानी में नया मोड़ तब आया जब एक शोधकर्ता रिया इस भूतिया लाइब्रेरी की कहानियों से आकर्षित होकर वहां पहुंची। रिया को पुरानी और रहस्यमयी कहानियों का गहरा शौक था। उसने अरमान और मीरा की कहानी के में बहुत कुछ सुन रखा था और उसे यकीन न था कि इन कहानियों के पीछे कोई सच्चाई है। वह इस रहस्य को समझना चाहती थी कि अरमान और मीरा की आत्माओं को मुक्ति दिला सके। एक रात रिया ने अपना कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर उस बगीचे में कदम रखा। उसने अपना सामान एक पुराने पेड़ के नीचे रखा और इंतजार करने लगी। आधी रात का वक्त हो चला था और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अचानक हवा में हलचल होने लगी और उसे बगीचे में एक परछाई दिखाई दी। यह अरमान की थी। उसका चेहरा उदास और थका हुआ था, जैसे सदियों से इंतजार में हो। थोड़ी देर बाद मीरा की परछाई भी उसी जगह पर आ गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उनके हाथ मिलने वाले थे, हवा में एक जोरदार चीख गूंज उठी और दोनों परछाइयां अलग हो गई। रिया ने महसूस किया कि यह चीख उस अदृश्य दीवार की थी जो अरमान और मीरा को बार बार अलग कर रही थी। रिया ने तुरंत उनके दर्द को महसूस किया और उनकी आत्माओं को मुक्त करने का दृढ़ निश्चय किया। उसने पुरानी किताबों और तंत्र मंत्र की विधियों का सहारा लिया और कई रातें शोध में बिताईं। आखिरकार उसे एक ऐसा मंत्र मिला जो अधूरी आत्माओं को सुकून देकर उनका बंधन तोड़ सकता था। एक चांदनी रात को रिया ने उसी बगीचे में खड़े होकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र के अंतिम शब्द कहे, उसे अरमान और मीरा की परछाइयां दिखाई दीं। इस बार उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी। उनके हाथ फिर से एक दूसरे की ओर बढ़े और इस बार कोई दीवार उन्हें अलग नहीं कर सकी। उनकी आत्माएं आपस में मिल गईं और धीरे धीरे वे दोनों एक उजाले में घुलकर गायब हो गए। रिया के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। उसे यकीन था कि उसने एक अधूरी प्रेम कहानी को मुकम्मल बना दिया है। उस रात के बाद से लाइब्रेरी के बगीचे में कभी कोई परछाई नहीं दिखाई दी, न कोई चीख सुनी गई। कहते हैं अरमान और मीरा अब उस दर्द से मुक्त हो चुके हैं और सुकून की दुनिया में चले गए हैं। लेकिन रिया की ये कहानी भी उस लाइब्रेरी का हिस्सा बन गई और लोग अब उसकी बहादुरी और अरमान मीरा की मोहब्बत की दास्तान को एक नई कहानी की तरह सुनाते हैं। रिया ने अरमान और मीरा की आत्माओं को शांति देने के बाद यह सोचा कि वह एक बहुत बड़ा काम कर चुकी है। लेकिन कुछ महीनों बाद उसे अजीब अजीब से सपने आने लगे। सपनों में उसे वही लाइब्रेरी और बगीचा दिखाई देता, जहां धुंधले चेहरों वाली परछाइयां उसे इधर उधर भटकती नजर आती। वह अक्सर एक बेकाबू चीख सुनती जो उसकी नींद तोड़ देती और वह पसीने में डूबी हुई जाग जाती। रिया को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि अरमान और मीरा की आत्माओं के पीछे कोई और भी था। वह आत्मा एक रहस्यमयी और शक्तिशाली ताकत थी जिसने अरमान और मीरा की आत्माओं को भी बंधन में बांध रखा था। वह वही ताकत थी जिसने उन्हें जुदा रखा था और अब शायद वह रिया के पीछे थी, क्योंकि रिया ने उस ताकत की कैद से अरमान और मीरा को मुक्त किया था। रिया ने उस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उसने फिर से लाइब्रेरी का रुख किया, इस बार अपने साथ कुछ पुराने तंत्र मंत्र की किताबें लेकर जो उसने अपने दादा के कलेक्शन से ली थीं। लाइब्रेरी पहुंचने पर उसने बगीचे में कुछ विचित्र निशान देखे। पैरों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने बड़े बड़े नाखूनों से उन्हें खरोंच डाला हो। उसे महसूस हुआ कि यह वही अदृश्य ताकत है जो उसे चेतावनी दे रही है। रिया ने उसी रात लाइब्रेरी में रुकने का फैसला किया। उसने मंत्रों का जाप किया और उस ताकत को सामने आने के लिए ललकारा। रात के सन्नाटे में एक काली परछाई धीरे धीरे उसके सामने आकार लेने लगी। ये एक डरावनी परछाई थी जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। रिया समझ गई कि यह वही आत्मा थी जिसने अरमान और मीरा की प्रेम कहानी को तबाह किया था। रिया ने उस परछाई से सवाल किया, तुम कौन हो और क्यों अरमान और मीरा को तकलीफ दी?
वह परछाई एक ठंडी गूंजती हुई आवाज में बोली, मैं एक रूह हूं जिसका नाम भुला दिया गया। मैं वो हूं जिसने मीरा को चाहा था पर वह अरमान को चाहती थी। मैंने उसे पाने के लिए हर हद पार की पर वो अरमान की हुई। उनकी मोहब्बत से जलकर मैंने उन्हें जुदा कर दिया और उनकी आत्माओं को अपने साथ बांध लिया। और अब तुमने उन्हें आजाद कर दिया पर मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। रिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी किताब से एक प्राचीन मंत्र पढ़ा और उस आत्मा को कैद करने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ रही थी उस आत्मा की शक्ति बढ़ती गई। वह आत्मा रिया के चारों ओर घूमने लगी जैसे उसकी रूह को निगल लेना चाहती हो। इसी बीच रिया के मंत्र के असर से अचानक अरमान और मीरा की आत्माएं फिर से प्रकट हो गई। इस बार उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अलग तरह की ताकत थी। अरमान और मीरा ने मिलकर उस काली परछाई को जकड़ लिया और उसे दूर धकेल दिया। रिया ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंत्र को पूरा किया और उस आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर दिया। एक तेज रोशनी चारों ओर फैली और फिर सब शांत हो गया। अरमान और मीरा की आत्माएं मुस्कुराते हुए रिया को अलविदा कहने लगीं। अरमान ने कहा, तुमने हमें हमारी मुक्ति दी रिया। अब हम हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं, शुक्रिया। इसके बाद अरमान और मीरा की आत्माएं एक तेज रोशनी में घुलकर गायब हो गईं। रिया भी शांति से बाहर आई, ये जानते हुए कि उसने सचमुच एक अधूरी मोहब्बत को मुकम्मल कर दिया है। उसके बाद लाइब्रेरी में कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोग कहते हैं कि रिया ने उस दिन सच में एक भयानक और शक्तिशाली रूह को खत्म कर दिया। अब वह लाइब्रेरी फिर से एक साधारण जगह बन गई और रिया ने अरमान और मीरा की प्रेम कहानी को इतिहास में अमर कर दिया।